माता महागौरी की कथा। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आज महाअष्टमी का दिन शिवप्रिया माता महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की पूजा करने और कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदीय नवरात्रि के अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली माता महागौरी की दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। आप सभी श्रोताओं इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना कथा का पूरा श्रवण करें। तो आइए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। प्रिय श्रोताओं, देवी भागवत पुराण के अनुसार शुंभ और उसके छोटे भाई निशुंभ नामक दो असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं को पराजित करके इन असुरों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को वहां से भगा दिया। स्वर्ग से निकलने के बाद देवता इधर उधर भटक रहे थे, दुखद स्थिति में थे। तब देवताओं को ध्यान आया कि मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद उन्हें वरदान दिया था कि जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं तुम लोगों की सहायता करूंगी, तुम्हें उस दुख से उभारूंगी। इसके बाद सभी देवता हिमालय पर्वत के पास गंगा तट पर जाकर देवी मां की स्तुति करने लगे। इधर भगवान शिव देवताओं का हाल जानते थे कि केवल माता पार्वती ही देवताओं को कष्ट से मुक्ति प्रदान कर सकती हैं। अब भगवान शिव माता पार्वती से यह सब बातें कैसे कहें, क्योंकि देवी पार्वती अपने गृहस्थी में इतनी रम चुकी थी कि वे तो भूल चुकी थी कि वे माता, पत्नी और गृहिणी होने के साथ साथ जगत जननी है, मां अंबिका है। उन्हें सभी जगत का कल्याण करना है। अब इसके लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को व्यंग करते हुए कहा, देवी, आज तो तुम काली की तरह लग रही हो। तुम्हारा गौरव कहाँ गया? जब से तुम काली का रूप धारण की थी तब से तुम्हारी काया धूमिल हो गई है। भगवान शिव के इस मजाक से देवी पार्वती नाराज हो गईं और कहा, आपने मुझे काली क्यों कहा? मैंने तो सोचा था कि आप मुझे हर रूप में प्रेम करते हैं, किंतु आज आपने मेरा उपहास किया। अब मैं आपको गोरी होकर दिखाऊंगी। गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माता पार्वती हिमालय पर तपस्या करने चली गईं। तपस्या भी उन्होंने भगवान शिव की। भगवान शिव उनके तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, तुम गंगा स्नान करके आओ, इससे तुम्हें गौर वर्ण प्राप्त होगा। प्रिय श्रोताओं, शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए भगवान शिव ने यह लीला रची थी। जब माता पार्वती गंगा स्नान कर रही थी तभी सभी देवता भी आदि शक्ति की आराधना कर रहे थे। माता पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप सभी किसकी स्तुति कर रहे हैं और आप पर क्या विपत्ति आई है? माता पार्वती के पूछने पर देवताओं ने शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया कि असुरों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है और तब से सभी देवता भटक रहे हैं। अब गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की देवी प्रकट हुई, जिसे कौशिकी देवी कहा गया। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। अब माता पार्वती की आज्ञा अनुसार माता कौशिकी हिमालय के रमणीय क्षेत्र में चली गईं और वहां उन्होंने शुंभ और निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा। देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ समेत उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। शुंभ और निशुंभ असुरों का अंत करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि उन्हें काली कहकर व्यंग करने के पीछे का मकसद देवी कौशिकी का जन्म था, ताकि वह देवताओं की मदद कर सके और उन्हें फिर से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। बिना इस व्यंग के शुंभ और निशुंभ का वध संभव नहीं था।
इस तरह माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोग तारा कहा जाता है। वहीं अन्य कथा के अनुसार मां महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हुआ और माता पार्वती तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर पार्वती जी नहीं आती हैं। तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव जी उनके पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही देवी पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवी उमा को गौर वर्ण प्रदान कर देते हैं और देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं, तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी स्नेहमय, शांत और मृदुल दिखाई देती है। वहीं महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और मां उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों है। मां दुर्गा का अष्टम स्वरूप महागौरी है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। जो स्त्री इन देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। कुंवारी कन्या मां की पूजा करती है तो उससे योग्य वर प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती हैं और शुद्ध अंतःकरण देती हैं। मां अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती है। इनका पूर्व गौर है, इसीलिए यह महागौरी कहलाती है। जय हो माता महागौरी। माता महागौरी इस महाअष्टमी व्रत को यह कथा पूर्ण करती है। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक गांव था। उस गांव में रत्नाकर पंडित रहते थे। पंडित रत्नाकर शिवजी और माता आदि शक्ति के बड़े भक्त थे। उस गांव में पंडित रत्नाकर का मान सम्मान तो बहुत था, पर उनके कोई संतान नहीं थी। पंडित रत्नाकर की पत्नी हमेशा मां आदि शक्ति से संतान की मन्नत मांगती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक मां की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन पंडित रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माता ने सुन ली और वह गर्भवती हो गई। तो एक रात पंडित रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं जो कुछ करना चाहूँ तुम मुझे रोकोगे नहीं। पंडित रत्नाकर को यह आभास हो गया था कि मां आदि शक्ति के सत रज और तम को दिखाने वाले 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। समय आया और माता की कृपा से इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। पंडित रत्नाकर को यह पता चल गया था कि यह कन्या मां आदि शक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। पंडित रत्नाकर उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया और उस बच्ची का नाम रखा त्रिकुटा। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनोखा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थी।
त्रिकुटा को यह पता चल गया था कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने यह संकल्प ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेंगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी ही रहेंगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक पंडित रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी और भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इसी तरह कठोर तपस्या करते करते त्रिकुटा को बहुत वर्ष बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वानर सेना लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे। श्री राम को पुल बंध जाने तक वहां ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्विनी ध्यान मग्न कन्या को देखकर बहुत चकित हुए। उस कन्या के तप से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम उस कन्या के तपोस्थल तक पहुंचे। भगवान ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? उस कन्या ने भगवान को नम्रता पूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया और फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम जी ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, यह संभव नहीं है। मैं एक ही पत्नी के संकल्प से बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। त्रिकुटा ने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने की पुनः याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु, क्या मेरा यह तप व्यर्थ हो गया? मेरे तप में क्या वह शक्ति नहीं है कि आपको प्राप्त कर सकूं? मेरा तप अभी कम है, तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान श्री राम ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी ही प्रीत हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वचन दिया, अब उन्हें अपने स्वामी की प्रतीक्षा में सफल होना है। इस प्रसन्नता के भाव से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और भी बढ़ गया। त्रिकुटा ने और कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटिया के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग ही प्रकाश से प्रकाशमान होता था। अब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वह अपनी अयोध्या नगरी लौटने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा का दिया हुआ अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही भगवान श्री राम ने विमान रुकवा दिया। सभी आश्चर्य में पड़ गए, तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। इसके बाद वह अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया और देवी त्रिकुटा के पास पहुंचे। प्रभु उनके साथ थोड़ी देर तक रुके, पर त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल नहीं हुई। वैसे भी इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पतिव्रत का प्रण लिया है, इसीलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले, हे देवी, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारा यह संकल्प मैं पूरा करूंगा, लेकिन इस युग में तो मैं एक ही पत्नी व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। लेकिन कलयुग में जब मैं कल्कि के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार लूंगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान श्री राम ने त्रिकुटा को वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। श्री विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार होने तथा विष्णु पूजन होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजा करेगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें तुम सर्वस्व प्रदान करोगी। भगवान श्री राम यह वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा भगवान श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला के 3 पहाड़ियों वाले त्रिक पर्वत पर तप के लिए आ गई। वहीं पर माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। भगवान श्री राम का वरदान होने के कारण वैष्णो देवी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसीलिए माता का स्वरूप कुंवारी है। त्रिकुटा भगवान श्री हरि के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अम्बे मात की जय। जय हो अम्बे मां। अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करना। प्रिय भक्त गणों, इसके साथ ही अब अन्न धन का भंडार भरने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करते हुए कथा का समापन करते हैं। प्राचीन काल की बात है, पुरुषोत्तमपुर नामक ग्राम में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी और उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया, तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपने सासू माँ का पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। अब देखिए, गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठी, तब वह देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। अब क्या करें? वह चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है, तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख देती है। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं, तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी और रोटी का डब्बा खोलती है, तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसके लिए नहीं बचती। यह हर रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मेरा पेट ना भरे।
गौरी इस सास में आटा ज्यादा लगाती थी कि किसी ना किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा करते करते वह बहुत कमजोर और दुबली तली हो गई। प्रिय भक्त गणों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सास ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। प्रिय भक्तों, सास ने आटा लगाया और फिर बहू को दे देती है। बहू रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, तब सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की खाने की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वो भी बहुत कम। आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। यह देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सास ने आटा गूंथा और बहू रोटियां बनाती थी और बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भरपेट खाना खाया। जब 8वां दिन आ गया था, तब सास ने कहा, गौरी क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या फिर तुम आटा गूंथ लोगी? गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, मेरा हाथ ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। प्रिय भक्तों, उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई। सबको खाना प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई, तब उसने देखा कि रोटी के डब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरा रोटी खत्म हो गया है। यह देखकर बहू गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा गूंथा था तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? यह सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा, गौरी तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तुम अपने मन से अपने पसंद का भोजन बनाकर खा सकती हो, तुम दिन पर दिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसीलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही आभावगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं और बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, पुत्री तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम बहुत ही कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कौन सी बातें खा जाती हैं? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी हमें लगता है माँ अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है,
इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं तो कहूंगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना। वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है, उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपने सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद वह अपने सास, ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है और खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। कभी कभी तो पानी पीकर सो जाती हूँ और कभी कभी चावल सब्जी खाती हूँ। रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी, आपको याद है, मेरा हाथ कटा था तब आप उस समय आटा गूंथा करती थी, और वह भी बहुत कम मात्रा में, फिर भी मुझे रोटियां बचा करती थी और मैं भरपेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया है, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मुझे फिर से रोटियां नहीं बचती। मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, यह शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है। गूंथने के बाद उस गुथे हुए आटे पर अपने उंगलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ यह है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट न सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई। आज से तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपने 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी। तुम कभी भी खाली पेट या भूखे पेट नहीं सोवोगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब अपने सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपने 5 अंगुलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियां बनाती। अब बहू को भी हर रोज रोटियां मिलने लगी। वह पेट भर भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भी भिक्षुक आता, उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसे करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। प्रिय भक्त गणों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। घर का कोई भी सदस्य भूखे पेट नहीं सोता। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपने 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्नधन की वर्षा करना। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।